सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम आपके हिंदी विषय के सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि आपके सारे विषयों को कंप्लीट करा चुके हैं हम, और आपका हिंदी बचा हुआ था तो हिंदी विषय को भी चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जो आपका मैथ है, ऑलरेडी आनंद सर आप लोगों को क्लास लेकर के उसको पढ़ा रहे हैं और आपके सारे विषयों को मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। केवल हिंदी बचा था, हिंदी को भी आज यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया। तो आप सारे के सारे 4th सेमेस्टर के विषयों को पढ़ सकते हैं टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल से। सारे विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। और अगर सारे विषयों का नोट्स या सारे विषयों की पीडीएफ आपको चाहिए, बिल्कुल पूरी की पूरी एकदम कंप्लीट, तो वो आपको मिलेगी हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। हर विषय की पीडीएफ आपको, नोट्स की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, 8 विषयों के सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, सारे के सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो राजन सीरीज और पवन सीरीज आपको अलग से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे विषयों के आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हो तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। और अभी वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा, जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी आपकी, तो मैं बताऊंगी आपको अपने चैनल का ऑफिशियल नंबर, उस पर कांटेक्ट करके आप ऐप को कैसे डाउनलोड करना है और भी बहुत सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 4th सेमेस्टर की हिंदी को। तो हिंदी में क्या क्या चीजें पढ़नी है, और दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि हिंदी 25 नंबर का आपका होता है, और हिंदी का जो पेपर है वो बहुत बहुत आसान होता है। इसमें अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 जो है हिंदी में, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, हलंत, विसर्ग आदि का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण, वाचन एवं लेखन करना है। ठीक है, यानी कि हमें अनुस्वार के बारे में पढ़ना है, अनुनासिक के बारे में पढ़ना है। जो हलंत होता है, जैसे क अक्षर है, इसके नीचे हलंत लग गया तो इसका क्या मतलब है। विसर्ग, ये जो 2 बिंदियां होती हैं, ये अतः हमें जैसे लगा होता है, तो ये इसके बारे में हमें पढ़ना है। शुद्ध उच्चारण बच्चों को हम कैसे करवा सकते हैं, कैसे बच्चे वर्णों को सही सही बोलें और सही सही लिखें, इनके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में। अब देखिए सेकंड क्या है, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु को समझकर पढ़ना। क्योंकि ये आपका 4th सेमेस्टर है, तो इसमें कोशिश ये की गई है कि 4th सेमेस्टर में आप लोगों को पता होगा कि जब आपका चौथा सेमेस्टर होता है तो जो आपकी टीचिंग लगती है, आपकी इंटर्नशिप लगती है, वो क्लास 6 to 8th के बच्चों को पढ़ाने के लिए लगती है। तो इसीलिए जो 4th सेमेस्टर का सिलेबस है, इसमें आप देखोगे कि जो क्लास 6 to 8th में जो चीजें होती हैं, बच्चों को गद्य पद्य, बच्चों को आत्मकथा, जीवनी, नाटक, ये सब पढ़ाया जाता है। तो ये सब चीजों के बारे में भी आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर अपनी किताब तो आप पढ़ ही ले रहे हो, लेकिन अन्य जो किताबें हैं बच्चों को वो भी बताना है कि वो किताब, उन किताबों को भी पढ़ करके उनको भी समझो। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे 2nd चैप्टर में। फिर है दिए गए अनुच्छेदों के शीर्षक लिखना, यानी कि कोई कहानी या कोई कविता दी गई होगी, उसका शीर्षक बच्चों से निकलवाना कि उसका नाम क्या हो सकता है। फिर है उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित कविता। उच्च प्राथमिक स्तर मतलब क्लास 6 to 8th की जो किताबें हैं, उनमें सम्मिलित जो कविताएं होती हैं, निबंध होते हैं, कहानी होती है, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, पत्र लेखन, नाटक के लेखकों का सामान्य परिचय, उनका अध्ययन व अध्यापन कार्य। तो यहाँ पर हम 4th सेमेस्टर में कहानी, निबंध, कविता, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, पत्र लेखन, इन सभी के बारे में बच्चों को बताएंगे, नाटक के बारे में बताएंगे, और जो लेखक है उनके जीवन परिचय को भी बताएंगे। ठीक है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर हैं, इसके अलावा महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ये सब लोग क्या है, ये सब लोग कवि हैं, और इन सभी के जीवन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। फिर है अनिवार्य संस्कृत के पाठों का अध्यापन, नीति श्लोक को कंठस्थ कराना। तो अनिवार्य संस्कृत के पाठों का अध्यापन इसमें करना हमें, और नीति श्लोक जो है उनको कंठस्थ करना है। ठीक है, और उनके अर्थ को भी समझना है, और जब हम समझे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तभी तो हम आगे जाकर के बच्चों को उसको पढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये भी चीजें इसमें सम्मिलित की गई हैं। फिर है संस्कृत के शब्द भंडार में वृद्धि हेतु कठिन शब्दों को चुनना, संकलन करना और वाक्य प्रयोग करना। यानी कि जो कठिन शब्द है उनको चुनना, उनको इकट्ठा करना, फिर उनको अपने वाक्यों में प्रयोग करना।
ये सब चीजें हम करेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में। तो ये जो पहली क्लास थी आपकी, इसमें टोटल हम लोगों ने पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर लिया दोस्तों। अब चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ अपना कॉन्टेक्ट नंबर जो हमारे चैनल का टारगेट यूपी टेट सीटेट का 7705 95 45 49 95 45 49 दोस्तों यहाँ पर। तो ये जो नंबर है यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस पर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी दोस्तों। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो ये छोटा सा आपका जो पहला क्लास है, इसमें खाली मैंने सिलेबस को डिस्कस किया। तो हिंदी का सिलेबस बहुत ही आसान है, 25 नंबर का पेपर है, बहुत ही अच्छे से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो सारे के सारे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और सारे विषयों के वीडियोस की लिंक, सारे विषयों के क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। तो 4th सेमेस्टर की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए अच्छे से, ताकि जब तक एग्जाम आए आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो पाए। मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों से, ये आपका लास्ट सेमेस्टर है और लास्ट सेमेस्टर में अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपकी फाइनल मेरिट बनाता है और मेरिट में आपके डीएलएड के नंबर भी जुड़ते हैं जब शिक्षक भर्ती होती है। तो जितना अच्छे से अच्छा नंबर आप लेकर के आए रहेंगे अपने डीएलएड में, वो आपके शिक्षक बनने की जो जर्नी है उसमें आपको मदद करेगा। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से आप लोगों का दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल से बने रहिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।